साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल गोगेश्वर गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दैनिक पाठ योजना की 4 वीडियो देखी। 5वीं वीडियो आज देखते हैं, जिसमें दैनिक पाठ योजना संख्या 5। देखो, इसमें विद्यालय का नाम लिखना है, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय और प्रकरण, यह सब इस प्रकार है। फिर सामान्य उद्देश्य, जिसमें आप क्या परिवर्तन करना चाहते हो, तो देख लो, छात्रों को आईसीटी के विषय में जानकारी देना, छात्रों को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के विषय में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को तकनीकी शिक्षा के विषय में जानकारी देना, बच्चों को आधुनिक नवाचारों के विषय में जानकारी देना, यह सभी बिंदु है सामान्य उद्देश्य के। फिर है विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य में सभी छात्रों को कंप्यूटर के विकास के विषय में जानकारी देना, कंप्यूटर की सभी पीढ़ियों से अवगत कराना, कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग बताना, ये बिंदु विशिष्ट उद्देश्य के। फिर देखो, इस पाठ योजना में पूर्व ज्ञान क्या है, तो सभी छात्र कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानते हैं या सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु क्या है, तो वो है कंप्यूटर का विकास, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, ये सभी शिक्षण बिंदु रहेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री क्या रहेगी, तो श्यामपट्ट, चॉक, डस्टर, लपेट फलक आदि। प्रस्तावना देखो, प्रश्न माध्यम में है। छात्र अध्यापक प्रश्न करेगा, छात्रों आपने इलेक्ट्रॉनिक के कौन कौन से उपकरण देखे हैं। जवाब आएगा टीवी, एसी, फ्रिज, कंप्यूटर। फिर दूसरा, प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, तो अबेकस का प्रमुख कार्य क्या था, गणना करना। कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियों के विषय में आप क्या जानते हैं, तो कंप्यूटर के विषय की पीढ़ियों के विषय में आप क्या जानते हैं, यह संभावित उत्तर है जिसका जवाब विद्यार्थी नहीं दे पाए। फिर देखो, उद्देश्य कथन है, प्रिय छात्रों, आज हम कंप्यूटर का विकास के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, पाठ विकास, पाठ का प्रस्तुतिकरण। क्लास में पाठ किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, इसका यह पाठ योजना है। तो देखो, कंप्यूटर का विकास, छात्राध्यापक क्रिया इसमें है। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन के आविष्कार से ही कंप्यूटर में आधुनिकता की शुरुआत हुई। कंप्यूटर को अब तक 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। विद्यार्थी क्रिया इसमें है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु लिखेंगे। देखो, प्रथम पीढ़ी छात्राध्यापक क्रिया है। काल 1946 से 1956 तक प्रथम पीढ़ी का कालखंड है। प्रथम निर्माण ENIAC नाम से हुआ, ENIAC, ENIAC नाम से हुआ। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इसका आकार बहुत बड़ा था, गति बहुत कम थी और कीमत बहुत ज़्यादा थी। देखो, इसमें हमने श्यामपट्ट सारांश भी बहुत शानदार प्रस्तुत किया है। कक्षा लिखी है, विषय लिखा, कालांश लिखा और श्यामपट्ट पर क्या लिखा सारांश, वो भी यहाँ प्रस्तुत किया है। कंप्यूटर का विकास, जिसमें प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी और उनका कालखंड, यह सब विस्तृत बताया है। फिर द्वितीय पीढ़ी, जिसमें छात्राध्यापक क्रिया है, 1956 से 65 तक इसका काल है। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें कम खर्च, आकार छोटा और गति अधिक की गई। तृतीय पीढ़ी का कालखंड 1965 से 71। इस पीढ़ी द्वारा कंप्यूटर को आईसी प्रदान की गई। आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका वजन सेकंड पीढ़ी से कम था तथा गति तीव्र की गई। इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। इसका वजन सेकंड पीढ़ी से कम था तथा गति तीव्र थी।
इसमें उस स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। यह थी तृतीय पीढ़ी तथा चतुर्थ व पंचम पीढ़ी का काल। चतुर्थ पीढ़ी का काल 1971 से 81 तक, और उसके बाद में पंचम पीढ़ी जो वर्तमान तक है। इसमें बहुत से कार्य किए गए, जिसमें थर्ड पीढ़ी के मुकाबले बहुत चीज़ें, जैसे आकार कम किया गया, गति को बहुत तेज़ किया गया और खर्च बहुत कम किया गया। यह था पाठ का प्रस्तुतिकरण। फिर इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में छात्र अध्यापक तथा छात्र कथन होगा, जिसमें देखो प्रश्न माध्यम से हमने मूल्यांकन किया है, जिसमें छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगा तथा छात्र उसका जवाब देंगे। जैसे देखो, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया, तो 5। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, 1946। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम क्या था, ENIAC। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था, तो 1965 से 71 तक। यह है मूल्यांकन।